Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, संस्कृत शिक्षण की ये आखिरी क्लास है, क्लास नंबर 62। मित्रों, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ संस्कृत के अंतर्गत जो शिक्षण सूत्र चलते हैं। आपने शिक्षण सूत्र पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन ये जो क्लास है ये अति विशिष्ट क्लास है, क्योंकि देखिए मित्रों, इस क्लास में सिर्फ वही चीज़ें बताई जाने वाली है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, एक एक सूत्र को समझने वाले हैं और किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न आता है वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, संस्कृत के कुल सूत्र यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। टोटल 11 सूत्र पढ़ने वाले हैं और एक एक सूत्रों को मैं अच्छी तरह से व्याख्या सहित बताने वाला हूँ। तो साथियों, पहला सूत्र आता है पूर्ण से अंश की ओर। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये शिक्षण सूत्र है, आखिर ये किस काम आते हैं। छात्रों को जो शिक्षण कराया जाता है, जो उनको पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाने के लिए किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए, किस क्रम में उनको शिक्षण कराया जाए ताकि शिक्षण प्रभावी हो, रुचिकर हो और छात्रों के अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए शिक्षण सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। तो मित्रों, संस्कृत में कुल शिक्षण सूत्रों की संख्या 11 है और एक एक सूत्र को देखने वाले हैं। पहला सूत्र कौन सा है? पूर्ण से अंश की ओर। मित्रों, पूर्ण से अंश की ओर का मतलब क्या हुआ कि जब छात्रों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनका जो सिलेबस है, उनका जो पाठ्य वस्तु है उनकी, उसको पूर्ण से अंश की ओर किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। देखिए मित्रों, सबसे पहले छात्रों को जो भी आप पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हो, जो भी कोई सा भी एक टॉपिक है वो पढ़ा रहे हो, तो पहले आप उसकी पूर्ण जानकारी प्रदान करोगे, पूर्ण जानकारी, फिर वहाँ से आप धीरे धीरे अंश की तरफ बढ़ोगे। किस प्रकार से? जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि छात्रों को आप कोई भी एक जानकारी दे रहे हो। कोई सी भी एक जानकारी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप छात्रों को कंप्यूटर के बारे में बता रहे हो। अब देखिए, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हो तो सबसे पहले तो आपने कंप्यूटर के बारे में बता दिया, तो ये तो हुआ पूर्ण। अब पूर्ण अंश की ओर आप बढ़ोगे, फिर धीरे धीरे जैसे आप माउस के प्रयोग के बारे में बताओगे, कीबोर्ड का किस प्रकार प्रयोग करते हैं, सीपीयू क्या काम करता है, तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे अंशों की तरफ आप बढ़ोगे। तो अगर इस प्रकार से आप पढ़ाते हो तो इसका मतलब आप शिक्षण में कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रहे हो? पूर्ण से अंश की ओर। मित्रों, ये प्रथम शिक्षण सूत्र था। दूसरा शिक्षण सूत्र देखते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर वैसे आगमन विधि का सूत्र है, ठीक है। आगमन विधि में 5 शिक्षण सूत्र चलते हैं, जिनमें से एक सूत्र आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो मित्रों, विशिष्ट से सामान्य की ओर बालकों को जब पढ़ाया जाता है, तब किसी भी विषय वस्तु की जो जानकारी आप बालकों को देते हो, तो पहले बालकों को उसकी विशिष्ट जानकारी प्रदान करोगे, फिर विशिष्ट से सामान्य जानकारी उनको प्रदान करते हो। तो मित्रों, ऐसा शिक्षण सूत्र कौन सा कहलाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। मित्रों, एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आता है? देखिए कि इन दोनों से प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा संस्कृत का शिक्षण सूत्र है? तो पूर्ण से अंश की ओर भी शिक्षण सूत्र है, विशिष्ट से सामान्य की ओर भी शिक्षण सूत्र है। और प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जब बालकों को शुरू में, आरंभ में विशिष्ट जानकारी दी जाए, फिर बाद में उनको सामान्य जानकारी प्रदान की जाए, तो ऐसा शिक्षण सूत्र कौन सा होता है? तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। पूर्ण से अंश की ओर में कैसे प्रश्न बनेगा कि पहले बालकों को किसी भी विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी प्रदान की, फिर उसके बाद में आपने अंशों में जानकारी प्रदान की, तो ये शिक्षण सूत्र कौन सा है? तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा पूर्ण से अंश की ओर। तो तीसरा शिक्षण सूत्र देखेंगे। तीसरा शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है, इसमें आप छात्रों को पहले ज्ञात जो वो जानते हैं, ठीक है, ज्ञात का मतलब क्या हुआ? जो उनका जो नॉलेज पहले का है, उनका जो जानकारी पहले की है, जो ज्ञात है, उनको
पहले आप उन चीज़ों के बारे में बताओगे, फिर आप अज्ञात की तरफ बढ़ोगे। जैसे मान लीजिए बालकों को आप वर्णमाला सिखा रहे हो, ठीक है। अब वर्णमाला जो सिखाई जा रही है, अब वहाँ पर अगर बालकों को स्वरों का ज्ञान है तो पहले स्वरों के बारे में बताएंगे, और उनको व्यंजनों का ज्ञान नहीं है तो फिर व्यंजनों की ओर बढ़ेंगे। तो मित्रों, इसको ही कहा जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले वो जानकारी देंगे जो ज्ञात है, फिर उसके बाद में किस तरफ बढ़ेंगे जो उनको पता नहीं है। चौथा शिक्षण सूत्र आता है सरल से जटिल की ओर। जटिल की जगह कठिन शब्द भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ जाएगा। सरल से जटिल कह दो या कठिन कह दो। तो मित्रों, सरल से जटिल की ओर का मतलब क्या है कि पहले बालकों को जो आप पढ़ाते हो, पहले सरल पाठ्य सामग्री पढ़ाओगे, सरल, ठीक है। फिर उसके बाद में आप किसकी तरफ बढ़ोगे, जटिलता की तरफ बढ़ोगे। तो मित्रों, सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र का मतलब यही है कि जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ इसका, कि आपने सबसे पहले बालकों को वर्ण सिखाया, वर्ण के बाद में आपने बालकों को शब्द सिखाए, शब्द के बाद में आपने बालकों को वाक्य सिखाए। इस प्रकार से सरल से जटिल की ओर आप बढ़ते जाओगे। तो मतलब कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हो आप, सरल से जटिल की ओर या सरल से कठिन की ओर। मित्रों, ये था चौथा शिक्षण सूत्र। पांचवा शिक्षण सूत्र आता है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो कहता है कि जो छोटे बालक होते हैं वो तार्किक ज्ञान उनमें नहीं होता है, किसी भी समस्या के प्रति वो तर्क नहीं कर पाते हैं। उनके पास जो ज्ञान होता है उनके अनुभव द्वारा उनको वो प्राप्त होता है। तो उनके अनुभव से उनको जो ज्ञान प्राप्त है, पहले उस चीज़ को पढ़ाएंगे, फिर उनमें धीरे धीरे तार्किक विकास करेंगे, तर्क की तरफ बढ़ेंगे। तो मित्रों, ये शिक्षण सूत्र कहलाता है अनुभव से तर्क की ओर। छठा शिक्षण सूत्र आता है साथियों अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित, क्लियर है ये शब्द? अनिश्चित का मतलब क्या है, जो निश्चित नहीं है वो अनिश्चित कहलाएगा। तो पहले बालकों को आप अनिश्चित का ज्ञान कराओगे, फिर अनिश्चितता से किधर बढ़ोगे आप, निश्चितता की ओर बढ़ोगे। तो यही शिक्षण सूत्र कहलाता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। सातवां शिक्षण सूत्र आता है साथियों विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मतलब पहले आप जो विषय वस्तु है उसका विश्लेषण करोगे। विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे भागों में बांटना। छोटे छोटे भागों में बांटना ही क्या कहलाएगा, विश्लेषण कहलाएगा। तो पहले आप पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भाग में बांटकर विश्लेषण करोगे और फिर उनको एक साथ, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, एकत्रित करना या इकट्ठा करना। फिर आप उस पाठ्य सामग्री को एकत्रित करके या एक साथ छात्रों के सामने प्रस्तुत करोगे। तो इस शिक्षण सूत्र को कहा जाएगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। मित्रों, अगला शिक्षण सूत्र आता है आठवां, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा, या फिर आप इसको विस्तृत भी कह सकते हो, विस्तृत भी कह सकते हो। और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। तो मित्रों, एक मैंने शिक्षण सूत्र बताया था पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण का मतलब क्या हुआ कि टोटल जितनी भी चीज़ें हैं उसको सारी कहलाएगी पूर्ण। पूर्ण से अंश की ओर। और अंश का मतलब क्या होता है, छोटा। अंश का मतलब भी छोटा होता है और सूक्ष्म का मतलब भी छोटा होता है। लेकिन इन दोनों में मेन जो फर्क आता है, इनमें जो अंतर आता है वो सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो पूर्ण से अंश की ओर है, समझना इस चीज़ को, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है। जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है और जो स्थूल से सूक्ष्म की। स्थूल का मतलब क्या है, बड़े से छोटे की ओर। बड़ा कोई सा भी भाग हो सकता है, लेकिन यहाँ शब्द आ रहा है पूर्ण। पूर्ण का मतलब यहाँ संपूर्ण या पूरे से लिया जाएगा, लेकिन यहाँ बड़े का मतलब संपूर्ण या पूर्ण से नहीं लेंगे। बस यूँ है कि आधा भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो पूर्ण से अंश की ओर में तो सारी चीज़ें एक साथ बतानी पड़ेगी, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर में मैं आपको बड़ी चीज़ पहले बताओगे फिर छोटी चीज़ बताओगे। तो मित्रों, ये था आठवां शिक्षण सूत्र। नौवां शिक्षण सूत्र आता है अमूर्त से मूर्त की ओर। पहले बालकों को आप अमूर्त जानकारी प्रदान करोगे, फिर अमूर्त से आप बढ़ोगे मूर्त की तरफ। अमूर्त का मतलब जिनका वास्तव में
जो वास्तव में उपलब्ध नहीं है, जो एक कोई सा भी तथ्य या फैक्ट हो सकता है, फिर धीरे धीरे आप जाओगे मूर्तता की ओर। तो मित्रों यही शिक्षण सूत्र है 9वां नंबर का। 10वां आता है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर। पहले बालकों को मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करोगे आप, फिर धीरे धीरे आप उनमें तार्किकता का विकास करोगे। और 11वां जो शिक्षण सूत्र आता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। मतलब जो उनके सामने वस्तु है पहले उसकी जानकारी दोगे, फिर जो उनके सामने वस्तु नहीं है फिर आप उसकी जानकारी दोगे। तो यही कहलाता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। और मित्रों इसमें विशेष आता है विशिष्ट सूत्र के अंतर्गत। 2 शिक्षण सूत्र होते हैं विशिष्ट सूत्रों में, आगमन से निगमन की ओर और निगमन से आगमन की ओर। तो जो ये आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र होते हैं ये दिए गए हैं पाणिनि के द्वारा, और जो निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र है ये दिया गया है पतंजलि के द्वारा। देखिए आगमन से निगमन की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसमें क्या किया जाता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से नियम निकाले जाते हैं। और जबकि जो निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र है इसमें पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उदाहरण उन नियमों के द्वारा उदाहरणों को बताया जाता है। तो मित्रों ये भी याद रखना है आपको कि आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया है, तो पाणिनि ने। निगमन से आगमन की ओर का शिक्षण सूत्र किसने दिया है, पतंजलि ने। संस्कृत में शिक्षण सूत्रों की संख्या कितनी है, 11। और संस्कृत में शिक्षण सूत्रों की संख्या विशिष्ट सूत्रों सहित कितनी है, 13। तो मित्रों इस प्रकार से आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। आशा है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों जो मैंने शिक्षण सूत्र बताए हैं इनके अलावा संस्कृत भाषा में कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं रहता है, जो आपको बताए हैं सिर्फ वही शिक्षण सूत्र चलते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। साइकोलॉजी का टॉपिक वाइज टेस्ट आने वाला है। साइकोलॉजी का 30 प्रश्नों का टेस्ट संपूर्ण सिलेबस से आने वाला है। SST वालों के लिए जो रोज टेस्ट आ रहा है 8 बजे वो बिल्कुल 8 बजे ही आता है, और आज की ये क्लास भी आ चुकी है। तो मित्रों कैसा लग रहा है चैनल पर, आपको ज़रूर इस चैनल से फ़ायदा पहुंच रहा होगा। दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में।